Good morning students. Today's topic is pre-acquisition and post-acquisition profit. जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करती है, जिस डेट को वो शेयर्स एक्वायर करती है उस डेट से पहले के जो प्रॉफिट होते हैं वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएंगे और उस डेट से बाद के जो प्रॉफिट है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएंगे। इसमें दो कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन टू डेट्स आर गिवन, जब दो डेट दे रखी होती हैं। एक डेट जिस डेट को कंपनी ने शेयर्स को एक्वायर किया है सब्सिडरी कंपनी के, और दूसरी डेट जिस डेट को कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है। यहाँ दो डेट दी है। 1 अप्रैल 2015 को कंपनी ने जो है सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर किया है और बैलेंस शीट जो है वो गिवन है 31 मार्च 2016 को। अब इन दोनों डेट्स को प्रॉफिट्स भी दिए हुए हैं। यहाँ तो पूरी बैलेंस शीट गिवन है और यहाँ प्रॉफिट दिए हैं, रिजर्व दिए हैं और अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ नहीं किया गया है। अगर क्वेश्चन में ये दिया हो तो अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस दोनों ही में सेम लेंगे, यानी इसमें भी और इसमें भी। इसमें तो एक बैलेंस शीट दी हुई होगी। अब यहाँ देखिए कि बिफोर 1 अप्रैल 2015 यानी 1 अप्रैल 2015 से पहले के जो प्रॉफिट है, ये इस तरफ जो प्रॉफिट है वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या फिर इनको कैपिटल प्रॉफिट भी कहेंगे। और जिस डेट को होल्ड किया है उस डेट से और जिस डेट को बैलेंस शीट दे रखी है, क्लोजिंग टाइम दिया है बैलेंस शीट का, उस डेट की जो प्रॉफिट है यानी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक के जो प्रॉफिट है वो रिवेन्यू प्रॉफिट कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं कि गुडविल या कैपिटल रिजर्व किस तरीके से निकलेगा। इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट पेड फॉर परसेंटेज शेयर्स इन एस लिमिटेड, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है हमेशा, या इन्वेस्टमेंट की जगह ये दिया होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें से हम लेस करेंगे। क्या दो चीजें लेस करेंगे। शेयर कैपिटल एस लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल है वो उसका होल्डिंग परसेंटेज कितना है वो लेंगे यहाँ, और कैपिटल प्रॉफिट जो हमने निकाले हैं उसका होल्डिंग परसेंटेज वो लेंगे। इन दोनों को ऐड करके इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, उसका अमाउंट पेड परसेंटेज शेयर्स इन एस लिमिटेड, इसके साथ कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन से ही हमें पता चलेगा कि गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट निकालेंगे हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट किस तरीके से निकलेगा। जो एस लिमिटेड की जो शेयर्स हैं, अगर वो मान लीजिए 60% होल्डिंग शेयर्स हैं तो 40% जो है वो शेयर कैपिटल में, 40% माइनॉरिटी इंटरेस्ट का होगा, और कैपिटल प्रॉफिट जो आपने निकाला है वो और रिवेन्यू प्रॉफिट जो निकाला है इन दोनों का ही 40% लेंगे तो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलेगा। निकाला हम पहले के तरीके से भी सकते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन निकाला था उसमें भी निकाल सकते हैं, लेकिन उस तरीके से जब आप क्वेश्चन निकालोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए ये आपको सिंपल तरीका है इस तरह के जब क्वेश्चंस दे रखे हो तो। अब क्वेश्चन नंबर एक बार 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में एक बैलेंस शीट दी है। ये ध्यान रखना है पहले कि एच लिमिटेड किस तरफ है, एस लिमिटेड किस तरफ है। कई बार क्या है ये चेंज होता है, पहले एस लिमिटेड दे देते हैं बाद में एच लिमिटेड देते हैं। तो यहाँ पहला काम तो आपका यही होना चाहिए कि आप स्थिति स्पष्ट करें कि दोनों में होल्डिंग कंपनी कौन सी है, सब्सिडरी कौन सी। यहाँ बैलेंस शीट दे रखी है, शेयर कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व्स हैं, सरप्लस है, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स हैं, ऐसे फिक्स एसेट्स दी है, इन्वेस्टमेंट दी हुई है 7500 शेयर्स पे एस लिमिटेड, ठीक है। करंट एसेट्स है और अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस 25,000 के दिए हैं। इसमें आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी है। द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड वर एक्वायर्ड बाय द एच लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी 1 अप्रैल 2015 को कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स को एक्वायर किया है होल्डिंग कंपनी ने, और इस ही डेट को जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 2,20,000 और 20,000 का। तो और अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस के बारे में कह रखा है कि इसको रिटर्न ऑफ नहीं किया गया है इस साल, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। जो जो चीजें हमारे पास दे रखी हैं वो सारी चीजें ले लेते हैं। देखिए अभी 1 अप्रैल 2015 को हमारे पास प्रॉफिट दिए हुए हैं 20,000 की,
ये क्वेश्चन में गिवन है। और रिजर्व हमारे पास दे रखे हैं 2,20,000 की। ये हमारे पास टोटल हो गए 2,40,000। इसमें से हमने लेस किया अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस हमारे पास दे रखे हैं 25,000 की, तो ये हमारे पास आ गया 2,15,000। ये हमारे पास क्या आ गया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया, जिसको हम कैपिटल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट है, इस तरफ देखिए, ये प्रॉफिट हमने ये तो हमारा प्री का निकल गया, लेकिन इस जो हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है इसमें ये प्रॉफिट भी हमारा इंक्लूड है। तो ये प्रॉफिट इंक्लूड है तो इसमें हम पहले ये इसका प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद जो हमारा प्री इक्विजिशन का प्रॉफिट है उसको हम लेस करके दिखाएंगे, तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट होगा। यानी ये जो बैलेंस शीट है इसमें ये 1 अप्रैल 2015 का प्रॉफिट भी इंक्लूड है, तो इसलिए हमें इसको एक्सक्लूड करके निकालना है। तो इस डेट को जो हमारे प्रॉफिट दे रखे हैं वो हमारे पास 90,000 के प्रॉफिट दिए हुए हैं और 2,80,000 रुपए के रिजर्व दिए हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 3,70,000 की, और इसमें से हमने अमोर्टाइज एक्सपेंसेस लेस कर दी, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 3,45,000 की। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये हमारे पास इस वैल्यू में हमारा 1 अप्रैल 2015 के जो प्रॉफिट दिए हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो हम इसमें कैपिटल प्रॉफिट को लेस करेंगे। कैपिटल प्रॉफिट हमारा कितना था, 2,15,000 का था, इसको हमने लेस कर दिया, तो हमारे पास जो आ गया वो है रिवेन्यू प्रॉफिट या फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जो हमारे पास आएंगे 1,30,000 के। तो ये 1,30,000 रुपए की जो वैल्यू है ये किसकी आ गई है, रिवेन्यू प्रॉफिट। अब हमारे पास दोनों चीजें निकल गई हैं, कैपिटल प्रॉफिट जो कि 1 अप्रैल 2015 से पहले का प्रॉफिट है और बाद का प्रॉफिट जो 31 मार्च 2016 तक का है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च 2016 तक का जो प्रॉफिट है वो हमारे पास निकल गया। अब देखिए, जब हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व में से कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट परसेंटेज फॉर कितना परसेंट शेयर्स हैं एस लिमिटेड, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, जो कि हमारे पास दे रखा है 9,50,000, ये क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है। और परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, हमारे पास ये जो शेयर्स थे ये 10 लाख शेयर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गया वो 10,000 है। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट की है वो दे रखी है 7,500 शेयर्स के लिए, तो यहाँ हम परसेंटेज निकालेंगे 7,500 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू में 100, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 75% जो शेयर्स हैं उनके ऊपर होल्ड किया है कंपनी ने। तो यहाँ हम निकालेंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 10 लाख शेयर्स दिए हुए हैं, इसका हमने निकालना है 75%, तो ये हमारे पास आता है 7,50,000, ये हमारे पास 7,50,000 की वैल्यू आ गई। अब कैपिटल प्रॉफिट जो है वो भी हम निकालेंगे, होल्डिंग कितना हो गया 75%, यहाँ भी होल्डिंग 75% का हो गया। तो यहाँ कैपिटल प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है 2,15,000 का, तो 2,15,000 का 75% निकालेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1,61,250 रुपीज। यानी ये टोटल जो दोनों की वैल्यू है 7,50,000 प्लस में 1,61,250 रुपीज, ये दोनों को हमने ऐड किया, ये आता है 9,11,250 रुपीज। अब इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। भाई जो हमारी चीज थी वो कितने की थी, यहाँ पे हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट में आया था, इन्वेस्टमेंट में गिवन थी ये अमाउंट हमारे पास बैलेंस शीट में, और इतने रुपए की हमारी चीज थी, यानी इतने रुपए के हमारे शेयर्स हैं जिसको हमने दूसरी कंपनी ने कितने में एक्वायर किया है 9,50,000 में, यानी चीज हमारी कम की थी और उसकी वैल्यू हमें ज्यादा मिल रही है, तो ज्यादा वैल्यू मिल रही है तो मीन्स ये हमारे पास क्या है गुडविल। तो ये गुडविल हमारी कितनी निकली है
इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास गुडविल आएगी 38,750 रुपीज, जिसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया है एज इट इज। अब हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। शेयर कैपिटल हमारी कितनी थी, 10 लाख शेयर्स थे शेयर कैपिटल, और उसमें 75% पे होल्ड किया तो 25% ये हमारा किस में चला गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। ऐसे ही कैपिटल प्रॉफिट हमारा था 2,15,000 का, इस पे 2,15,000 पे भी कितना 25%, और ऐसे ही रिवेन्यू प्रॉफिट जो है 1,30,000 का था, इस पे 25%। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ 2,50,000 की वैल्यू, ये हमारे पास आती है 53,750, और नेक्स्ट जो है ये हमारे पास आती है 32,500। तो ये टोटल वैल्यू जो आती है हमारे पास ये आती है 3,36,250 रुपीज। ये हमारा आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसको हम पहले जहां दिखाते थे वैसे ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखाएंगे। अब देखिए एक बार बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में हम क्या क्या चीजें लेंगे। बैलेंस शीट वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई थी। शेयर कैपिटल हमने ले लिया 25 लाख, इसको हम छोड़ देंगे, इधर नहीं लेंगे। जनरल रिजर्व और सरप्लस दोनों को रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे, 5,50,000 प्लस में 2 लाख, और यहाँ हमारे पास कैपिटल रिजर्व होता तो उसको भी ले लेते। उसके बाद हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो हमारी वैल्यू आई थी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की, उसको दिखाएंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारी आई थी, वो आई थी 3,36,250 रुपीज। उसके बाद हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट को दिखा देंगे। ट्रेड पेबल है, दोनों का ले लेंगे, 2,25,000 और 2 लाख दोनों को ले लिया। फिक्स एसेट्स दोनों की ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। करंट एसेट्स दोनों की ले लेंगे। अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस खत्म हो गया है, और हमारे पास यहाँ क्या बचता है, सिर्फ गुडविल बचती है। गुडविल को हम यहाँ शो करेंगे जो हमारी 38,750 रुपीज है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा फिल होता है।